बॉडी एक्सरसाइज तो आपका 1 से 1.5 घंटे का पार्ट है। उसके बाद जो मेन चीज़ शुरू होती है वो होती है आपकी आपकी डाइट। 70% डाइट का रोल रहता है आपकी बॉडी में। तो बहुत लोग क्या है, एक्सरसाइज करी, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, डाइट को लेके अवेयर नहीं है। बहुत लोगों के माइंड में ये है कि भाई कार्ब्स लेने हैं हमें। तो अब आफ्टर एक्सरसाइज मैं देखता हूँ लोगों को कि वो बर्गर खा रहे हैं। एक्चुअल में मेरे को ये लगता है कि कोई भी पर्सन अगर जिम करने आ रहा है तो सबसे पहले उसे अपनी जो बॉडी उसको एनालाइज करना चाहिए कि हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है बॉडी के अंदर। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि भाई जैसे हम बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करते हैं तो नर्सरी से 5th क्लास तक उनको क्या बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो ऐसी मैं कह रहा हूँ कि 1 साल तो बच्चे को अपने बेसिक क्लियर करने में ही लग जाते हैं। और मैं यहाँ देखता हूँ कि लोग 3 महीने में उनको रिजल्ट चाहिए। अब जैसे मेरे से भी बहुत लोग सवाल करते हैं कि जो मुझे यहाँ पे जानता है, बहुत सालों से मैं 7-8 साल से यहाँ जिम कर रहा हूँ, तो बहुत लोगों के माइंड में ये रहता है कि भाई आप इतना जल्दी कैसे कर लेते हो। तो उनको बताना चाहता हूँ कि जो 20 साल जो वर्कआउट कर रहा हूँ तो उसमें मैंने अपने बॉडी पार्ट को एनालाइज किया है, बॉडी को एनालाइज किया है। तो मुझे पता रहता है कि कहाँ का एक्सरसाइज से मुझे बहुत जल्दी मतलब रिजल्ट मिलेगा। और एक जो चीज़ जो हिडन रहती है वो मैं दिखाता भी नहीं हूँ वैसे जल्दी से किसी को, डाइट। मेन गेम सारा डाइट का रहता है, न्यूट्रिशन का रहता है। अब यहाँ पे मैं बहुत बार कभी कभार प्री वर्कआउट डाल रहा होता हूँ, क्रिएटिन डाल रहा होता हूँ, या बहुत लोग उनको ही देख के घबरा जाते हैं, अरे इतने छोटे छोटे डब्बे। अब उनको समझने का फ़र्क है कि इन फ्यूचर क्या होगा जब आप एक्सरसाइज छोड़ेंगे, तो क्या होगा कि आपके जॉइंट पेन होगा बिकॉज आपने न्यूट्रिशन लिया ही नहीं, उस तरह के सप्लीमेंट्स लिए ही नहीं। और सबसे ज़्यादा जिम का जो असर आता है वो आता है आपका 45 के बाद। तो आप जॉइंट के लिए कुछ नहीं ले रहे हो, मल्टीविटामिन नहीं ले रहे हो, फिश ऑयल नहीं ले रहे हो। ये बेसिक चीज़ें आज के टाइम में क्या है, फूड से मिलता है, नेचुरल फूड से ही मिलता है। बट आज के टाइम में आपको पता ही है कि नेचुरल फूड भी कहाँ पर है, तो वो कुछ चीज़ें हमें अपनी डाइट में जोड़नी पड़ेगी। एक सवाल मेरे दिमाग में और आ रहा है भैया, हम लोग स्टार्टिंग में जिम जाते थे तो कभी रेगुलर हो नहीं पाए, ना जा पाए सही से। तो हमारे टाइम पे अब ये भी कंफ्यूजन है मेरा, आप बताना इस पर कि कई जगह कहते हैं कि एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो वो उस टाइम पंखे भी बंद कर देते हैं, एसी भी बंद कर देते हैं, ठीक है, और घर में पसीना आना चाहिए बॉडी के अंदर। अब कई जगह हम हाईटेक जिम्स में जाते हैं, वहाँ एसी भी चल रहा है, ठीक है, पंखे भी चल रहे हैं और कूलिंग प्रॉपर मेंटेन है। तो ये क्या मिथ है, मतलब कि क्या है चीज़ें? दीपक भाई, मैं बताना चाहूँगा कि हमारी बॉडी ऑटोमेटिक एक तो क्या है, खुद कन्वर्ट होना जानती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एसी से भी कोई दिक्कत है या पंखे से। हमारी बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। अगर आप हाईटेक जिमों में जाते हो तो वहाँ का टेम्परेचर जो एसी का होना चाहिए वो 26 डिग्री के समथिंग होना चाहिए। जो अंदर की जो ह्यूमिडिटी है वो आउट होनी चाहिए। और फ़ैन जो है, आपको पता है कि एयर तो देते हैं बट वो क्या ह्यूमिडिटी को आउट नहीं करते हैं। तो क्या है, आप एक नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन रखिए। ऐसा नहीं है कि आप हाईटेक जिम में जा रहे हैं तो भाई वहाँ वर्कआउट नहीं हो रहा या वहाँ पसीने नहीं आ रहे। दिक्कत ये है कि हाईटेक जिमों में क्या है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर कूल रखते हैं 16 डिग्री या 18 डिग्री, वो हमें नीड नहीं है, हमारी बॉडी को बिल्कुल नीड नहीं है। क्योंकि हमारी बॉडी में पसीना आना भी ज़रूरी है और हमारी बॉडी में ज़्यादा पसीना भी नहीं आना चाहिए। तो बिकॉज ज़्यादा पसीना आएगा आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी। चाहे इस पर मैं एक टॉपिक और थोड़ा सा आपका क्लियर करना चाहूँ, सेम ऐसा पानी के साथ भी होता है। और लोग क्या है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं। अब आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 से 38 डिग्री का है और उसमें आप पानी जो डाल रहे हैं बॉडी में 8 डिग्री या 10 डिग्री का, मतलब कूल पानी आप पी रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल नॉर्मल पानी लेना है जिसका टेम्परेचर हमारे नेचुरल रहना चाहिए। और इस चीज़ को क्लियर करने में अच्छे कोचिज़ों की बहुत ज़रूरत है। अब मैं बहुत जिमों में देखता हूँ कि वो बच्चा हेल्पर के तौर पे आया है, डंबल और इधर, और 3 साल बाद वो कोचिंग करा रहा होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, आप आगे बढ़ने का सबको हक है। अच्छे एक्सपीरियंस कोचिज़ों के साथ रहे या प्लेयर्स के साथ में रहे तो बहुत बड़ी बात है। और मैं तो जितने भी जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं या जो कोचेज़ हैं, मैं उनको यही बात बोलना चाहूँगा कि आप किसी की बॉडी के साथ ना खेलें, क्योंकि सब चीज़ माफ़ की जा सकती है जब आपको पता है कि उसकी बॉडी के साथ हम क्या कर रहे हैं।
तो कोशिश करें कि आप पैसे के लिए गलत चीज़ सजेस्ट गलत चीज़ें ना करें। मेरा यही है। और पैसा तो ठीक है, बायो प्रोडक्ट है आपका, दोबारा आ जाएगा, बट हेल्थ मेरे ख्याल से दोबारा नहीं है। तो क्या इम्प्रूवमेंट हो गया भैया? काफ़ी वेट में सुना है लॉस आपने कम भी किया है। और दीपक भाई अभी तो कह सकते हैं, जैसे आप तो मेरी पूरी जर्नी में बने ही रहे हैं, तो मेरा वेट अभी लॉस नहीं हुआ है, उल्टा मैंने वेट बढ़ाया है। अच्छा। तो 73 था, अभी 78 के समथिंग है, 5 kg बढ़ा दिया। बट बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपने वेट कम कर लिया है, तो वेट कम नहीं किया है। वेट जो था एक्स्ट्रा, जिसे हम फैट के रूप में जान रहे थे, उसको कन्वर्ट कर दिया मसल्स में। तो अभी ये है कि वो मसल्स दिखना शुरू हो गए। और अभी टोटल जर्नी थी जो कि मेरी 3 से 4 महीने की थी, जिसमें 1.5 महीना अभी निकल चुका है। और अक्टूबर, अभी नवरात्रे आ रहे हैं, तो मैंने इस वीक से अभी कटिंग साइकिल शुरू नहीं की है। तो अक्टूबर के स्टार्ट से हम कोशिश करेंगे कि कटिंग साइकिल शुरू कर दें। असली परीक्षा वो रहेगी, बिकॉज कटिंग में आपका उसमें कोई हो सकता, और आपकी बहुत इम्पोर्टेंट रखती है।